हेलो दोस्तों, एआई बहुत ही कमाल की चीज़ है। पुलिस ने एआई की मदद से कैसे 19 साल बाद कातिलों को पकड़ा, देखिए इस वीडियो में। 10 फरवरी 2006 की वो तारीख थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि दोपहर में 11-12 बजे केरल के कोल्लम जिले में एक महिला और उसके 2 जुड़वा बच्चों को खत्म कर दिया गया। इस कहानी की शुरुआत होती है केरल के एक छोटे से गांव से, जहां रंजनी और देविल कुमार नाम का शख्स रहता था। दोनों में बहुत ही प्रेम था। देविल भारतीय सेना में था। जब रंजनी ने देविल को बताया कि वह प्रेग्नेंट हो गई है, ये सुनकर देविल बहुत नाराज हो गया और अबॉर्शन कराने के लिए कहने लगा, लेकिन रंजनी इस बच्चे को रखना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ और रिश्ता टूट गया। और जनवरी 2006 में रंजनी ने एक अस्पताल में 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। इसी दौरान अस्पताल में रंजनी की मां से एक अनजान व्यक्ति मिला, जिसने अपना नाम अनिल बताया और उसने बोला, डिलीवरी के वक्त अगर आपको ब्लड की ज़रूरत पड़े तो मैं दे दूंगा, और भी किसी तरह की मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं कर दूंगा, मुझे आप बताना। हॉस्पिटल में ब्लड की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन हॉस्पिटल के उधर उधर वह टहलता रहा और धीरे धीरे उसने दोस्ती कर ली। इसके बाद उसने रंजनी और उसकी मां को एक अनजान जगह कमरा दिला दिया। उसने रंजनी की मां को समझाया कि अगर आप अनजान जगह कमरा लोगी तो आपसे कोई कुछ बात नहीं कहेगा। अगर आप अपने ही घर जाओगी तो लोग बहुत बातें करेंगे और आपकी समाज में बहुत बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि आपकी लड़की की शादी नहीं हुई है और ये माँ बन चुकी है। ये सारी बातें समझाकर उसने बहुत ही अच्छी दोस्ती कर ली। इसी दौरान रंजनी शांत नहीं बैठी और उसने राज्य महिला आयोग में शिकायत की और देविल का डीएनए टेस्ट कराने की मांग उठाई। उसने बोला दोनों बेटियां देविल की हैं और यह देविल के डीएनए टेस्ट से पता चल जाएगा। लेकिन अचानक देविल रजनी के घर पहुंचा और उसने रंजनी की मां से बोला कि बच्चों के कुछ कागजात बनवाने हैं, आपको मेरे साथ पंचायत ऑफिस जाना पड़ेगा। रंजनी की मां मान गई और उसके साथ ऑफिस चली गई। लेकिन वह जब घर वापस आई, उसने घर का दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर खून से लथपथ रंजनी और दोनों बच्चों की लाश पड़ी थी। तुरंत पुलिस को सूचित किया जाता है और जब पुलिस ने छानबीन की तो एक 2 व्हीलर संदिग्ध पाया गया। वह राजेश नाम पर रजिस्टर्ड था और बाद में ये खुलासा हुआ यह राजेश और कोई नहीं बल्कि वही अनिल कुमार था, जो हॉस्पिटल में अनिल कुमार बन के आया था और रंजनी की मां से दोस्ती की थी। दरअसल राजेश और देविल दोनों सेना में थे और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। राजेश को देविल ने ही रंजनी और उसकी मां से दोस्ती करने के लिए हॉस्पिटल भेजा था। जब देविल रंजनी की मां को पंचायत ऑफिस लेकर गया, तभी राजेश ने रंजनी और उसके बच्चों को खत्म कर दिया। इन दोनों को खोजते खोजते पुलिस पठानकोट पहुंच गई, लेकिन इनका कोई सुराग नहीं मिला और बाद में केस सीबीआई के पास पहुंच गया। एआई की मदद से 19 साल बाद दोनों की तस्वीरें बनाई गईं और जो फोटोज सामने आए उनको सोशल मीडिया से मिलान किया गया। इसके बाद दुनिया भर से फोटोज मिले, लेकिन एक शख्स से 90% फोटोज मैच कर रहे थे और वह आरोपी राजेश ही निकला, जो पुलिस से पहचान छुपाकर रह रहा था। और बाद में देविल को भी उसने जहां बताया वहां से पुलिस ने पकड़ लिया।